ये किसी पार्टी के ऊपर रेड नहीं है, किसी दल व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं है, ये माफिया के ऊपर है जो बालू का कारोबार करते हैं अवैध तरीके से, उनके ऊपर है। अभी तो ये राज्य सरकार की एजेंसी है एसआईटी, जो बालू के अवैध कारोबार करने वाले माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये सब स्वतंत्र एजेंसी है। जिसके खिलाफ भी कोई प्रमाण मिलेगा, लगेगा कि ये अवैध काम कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वो स्वतंत्र है। शासन तो अब नाम मात्र का रह गया ना, कहने के लिए। अब तो 90 के दशक में बिहार लौट आया है। जातीय उन्माद, जातीय विभेद, जातीय तनाव, यही तो हो रहा है। उस समय भी जो है से कहा जाता था भूरा बाल साफ करो, कुकुर मारो, लाठी में तेल पिलावन और घुमावन। आज वही स्थिति हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में रही है तो अपराधियों पर लगाम लगाने का काम किया है। आज आईटी का रेड पड़ा है। जेडीयू के एमएलसी हैं राधा चरण शाह, और इस पर भी कहीं ना कहीं पहले से जब विपक्षी नेताओं पर आईटी हो या सीबीआई हो, इस पर रेड पड़ता था तो कहा जाता था कि केंद्र की जो सरकार है वो केंद्रीय यानी कि जो सरकारी एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं प्रेमरंजन पटेल। सर, आप पर फिर से एक बार आरोप लगेगा कि जब जेडीयू साथ में थी भाजपा के तो रेड नहीं पड़ा जेडीयू के कोई नेताओं पे, अब क्यों? देखिए, ये किसी पार्टी के ऊपर रेड नहीं है, किसी दल व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं है, ये माफिया के ऊपर है जो बालू का कारोबार करते हैं अवैध तरीके से, उनके ऊपर है। हर पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति उसमें हैं। और ये सबसे पहले तो रेड जो है से एसआईटी जो राज्य सरकार की अंतर्गत है, राज्य सरकार ने बनाया है, उसने किया है। इनकम टैक्स तो बाद में जांच कर रही है। तो इसलिए किसी पर आरोप लगाना ये कहीं सूचित नहीं है। शायद जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको सही तथ्यों की जानकारी नहीं है। उनको पहले ज्ञानवर्धन करना चाहिए कि किसने रेड किया है, कौन सी एजेंसी किया है, उसके बाद उनको बोलना चाहिए। सर, फिर भी सवाल तो खड़ा होगा ना सर कि जब भाजपा के साथ थी जेडीयू तब क्यों नहीं, अभी तो क्यों? ये राज्य सरकार की एजेंसी है एसआईटी, जो बालू के अवैध कारोबार करने वाले माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ये राज्य सरकार से आईटी तो इनकम राज्य सरकार से पूछे ना। आईटी तो केंद्र सरकार के जब एसआईटी ने किया तो जो है उसके बाद इनकम टैक्स भी किया। और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये सब स्वतंत्र एजेंसी है। जिसके खिलाफ भी कोई प्रमाण मिलेगा, लगेगा कि ये अवैध काम कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वो स्वतंत्र है। चाहे किसी पार्टी से जुड़ा हो। तो लगातार कह रही है सर कि केंद्रीय जो एजेंसियां हैं वो तोता बन गई है केंद्र। अरे भाई, किसी पार्टी का हो, किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति हो, उसका काम है कार्रवाई करना, वो करेगा। वो पार्टी नहीं देखेगा, व्यक्ति नहीं देखेगा। जिसके खिलाफ कोई प्रमाण अवैध काम करने का मिलेगा उसके खिलाफ वो कार्रवाई करेगा। अच्छा, छपरा में हुआ सर जो दो जातियों के खूनी संघर्ष, उस पर तो लगातार मुख्यमंत्री पहले से ही कहते रहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है और ट्रिपल सी से कोई समझौता नहीं करेंगे। छपरा के मुद्दे को कैसे देखते हैं? सुशासन तो अब नाम मात्र का रह गया ना, कहने के लिए। अब तो 90 के दशक में बिहार लौट आया है। जातीय उन्माद, जातीय विभेद, जातीय तनाव, यही तो हो रहा है। आपस में लड़ाना और कुर्सी को बरकरार रखना। जिस प्रकार का दहशत का वातावरण 90 से लेकर 2005 तक था, आज वही स्थिति में आ गया है। उस समय भी जो है से कहा जाता था भूरा बाल साफ करो, कुकुर मारो, लाठी में तेल पिलावन और घुमावन। आज वही स्थिति हो गया है। उस समय हत्या, अपहरण, लूट, डकैती की घटनाएं होती थी और कोई कार्रवाई नहीं होता था। प्रशासन मूक दर्शक बना देखता रहता था। प्रशासन तो और संरक्षण देता था अपराधियों को, माफियाओं को। आज भी वही स्थिति बरकरार हो गई है। नहीं, सीएम तो कहते हैं नहीं हम किसी को बचाते नहीं, किसी को फंसाते हैं। कहने के लिए और करने के लिए अलग अलग न होता है। कहते कुछ है और सामने नजर कुछ आ रहा है। आपके साथ थे तब, आपके साथ जब सीएम थे तो सुशासन की सरकार थी कि नहीं बिहार? हमारे समय में भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में रही है तो अपराधियों पर लगाम लगाने का काम किया है। 2005 में सरकार बनी और 2.5 लाख से अधिक अपराधियों पर हमने स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिला करके जेल में बंद करने का काम किया। अपराधियों को बिहार छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और नहीं तो उनको जेल में बंद किया गया। यह सामने नजर आया है। बिहार के लोग उस बात को आप बता देंगे।
एक आखिरी सवाल है सर, उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू पर दावा ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि जेडीयू हमारी है, नीतीश कुमार उसके जो मुख्य रूप से उसके नेता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, समता पार्टी बनी थी, निर्माण हुआ था 12 फरवरी 1994 को पटना के गांधी मैदान में कुर्मी चेतना महारैली हुई थी। और उसके बाद लालू राबड़ी सरकार के अन्याय अत्याचार के खिलाफ समता पार्टी का निर्माण हुआ था। उसमें लव कुश, अत्यंत पिछड़ा, महादलित वर्ग के सब लोग उसमें साथ हुए थे। समता पार्टी का बाद में जो ऐसे विलय हो गया जदयू में, उपेंद्र कुशवाहा जी उसके निर्माण के समय से रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष के रूप में विधानसभा में रहे। तो उपेंद्र कुशवाहा जी बेहतर तरीके से बता सकते हैं ना कि भाई समता पार्टी जदयू में चली गई और जदयू पार्टी शरद यादव की थी, बाद में उसको अपने अजीम में कर लिया गया। तो ये तो उपेंद्र कुशवाहा जी कोई गलत बात तो बता नहीं रहे। तो उपेंद्र कुशवाहा पर ये ललन सिंह ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा तो कोई पद पे नहीं है, अभी तो सिर्फ अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ है और संसदीय बोर्ड अध्यक्ष का चुनाव भी होना बाकी है। नहीं भाई, इस बात को तो साबित कर दिए ना। जो उपेंद्र कुशवाहा आरोप लगा रहे थे कि संसदीय बोर्ड के नाम पर केवल झुनझुना दिया गया है और उसका कोई काम डिफाइन नहीं किया गया है। जो वर्क होता है संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष का, उसकी कमिटी नहीं बनाना और कोई जिम्मेवारी नहीं देना, कोई हमसे पूछताछ नहीं करना, कोई जो है से राय मशविरा नहीं करना। आज जो है से उनके पत्र आते हैं तो संसदीय बोर्ड के रूप में डिफाइन कर करके पत्र आते हैं। तो इस बात को ललन सिंह बोल करके साबित कर दिए कि वहां कोई व्यक्ति का कोई बकत नहीं है। एक नीतीश कुमार, दूसरा ललन सिंह, और उसके अलावा कोई नहीं। पद जो भी दे दिया जाए और काम कुछ नहीं। चलिए, तो हमारे साथ में प्रेमरंजन पटेल हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं। बहरहाल आपको हमारे बातचीत कैसे लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज देख रहे हो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।